So, dear students, today our topic is Geography, Unit First, the Earth in the Solar System. Today we will learn about Solar System. तो आज हम जो है जानेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है, इसके बारे में जो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे डिटेल में. तो सोलर सिस्टम जो क्या है, द सन, 8 planets, satellites and some other bodies known as asteroids, meteorites form the solar system. We often called it solar family. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सूरज है ये एक इसका अपना ख़ानदान है, अपनी इसकी एक फैमिली है. ये अपने उस ख़ानदान में जिसमें ये रहता है उसमें कुछ प्लैनेट्स हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटरॉइड्स हैं, इन सारे जो मिलाकर एक फैमिली बनाते हैं, इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम. वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, और इसको हम सोलर फैमिली के नाम से भी जानते हैं. अब सूरज जो है ये अपनी इस फैमिली का जो हेड है, वही मैंने लिखा है द सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली, कि ये जो सूरज है ये अपनी इस फैमिली का हेड है. ये कौन सी फैमिली है? सोलर फैमिली. तो सोलर फैमिली में जब हेड आ गया सन, तो हम सन के बारे में डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि ये सन क्या है. तो द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, कि सूरज जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है. इट इज ह्यूज, ये बहुत बड़ा है. एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और ये गर्म गैसेस का बना हुआ है. इसमें जो हाइड्रोजन गैसेस हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से हीलियम में कन्वर्ट होती हैं, और उससे ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट जो है रिसीव करते हैं हम, और बाकी प्लैनेट्स भी रिसीव करते हैं. और हमारी जो धरती है, हमारी जो ज़मीन है, इस पर भी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट जो है वो सूरज ही है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम जो है चाहे वो प्लैनेट्स बाकी हैं, मेट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, सब के सब जो है रिसीव करते हैं हीट एंड लाइट. कहाँ से? सूरज से. ये सूरज जो है ये हमारा सबसे करीबी सितारा है. ये एक स्टार है. द सन इज द स्टार एंड इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, कि ये बेशक नज़दीक है, लेकिन नज़दीक कितना है? ये हमसे 150 मिलियन किलोमीटर जो है दूर है. यानी नज़दीक भी है लेकिन उतना भी ज़्यादा नज़दीक नहीं कि हम इसको बहुत नज़दीक समझें. तो ये बाकी स्टार्स के मुकाबले में ये नज़दीक है. अब हेड आ गया जो सोलर फैमिली का सन. अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्लैनेट्स. तो प्लैनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? तो प्लैनेट्स जो हैं ये होते हैं सियारे, यानी वो चीज़ें, वो हेवनली बॉडीज जो रिवॉल्व करते हैं राउंड द सन, उनको बोलते हैं प्लैनेट्स. तो हमारी सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स. 8 प्लैनेट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, कि सूरज से जब हम दूरी की तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस के तौर पे जो है दूरी के मुकाबले में तरतीब से जो सयारे हैं वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ऑल दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. ये सारे के सारे सयारे जो हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं अपने अपने मदार, अपने अपने रास्ते पे जो हैं घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व करते हैं सूरज के गिर्द. और वो रास्ता, वो पाथ जिसके ऊपर से एक सयारा जो है रिवॉल्व करता है राउंड द सन, उसको बोलते हैं ऑर्बिट. और सूरज के सबसे नजदीक का जो प्लेनेट है वो कौन है? मरकरी. और सबसे दूर जो है नेपच्यून है. मरकरी इज नियरेस्ट एंड नेपच्यून इज द फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन. वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, कि वेनस जो है जिस तरह से दो जुड़वा भाई होते हैं उनको ट्विन बोलते हैं, तो वेनस जो है एक प्लेनेट है, इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं. इसको ट्विन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स शेप एंड साइज आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, क्योंकि इसका जो शेप एंड साइज जो है वो बिल्कुल जमीन के जैसा है. अब अर्थ हमारी धरती, जमीन जिस पे हम रहते हैं, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, कि सूरज के नजदीक तीसरे नंबर पे जो प्लेनेट है वह है सन. सबसे पहले आएगा मरकरी, उसके बाद आएगा वेनस, मरकरी, वेनस, और उसके बाद अर्थ. इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, और साइज के हिसाब से जो है हमारी धरती जो है, हमारी जमीन जो है, ये 5वें नंबर पे है. The earth has only one natural satellite, that is the moon. और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो घूमती हैं एक प्लेनेट के इर्द गिर्द, जैसे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं जिनके ज़रिए हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे टेलीविजन्स, बाकी जो इंटरनेट वगैरह ये जो चलते हैं, या वेदर फोरकास्टिंग होती है वो भी होती है किसके ज़रिए?
क्या बोल सैटेलाइट के जरिए, लेकिन वो सैटेलाइट जो है रॉकेट्स के जरिए जो है स्पेस में भेजे जाते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो कुदरती सैटेलाइट है वो एक ही है जमीन का, और दैट इज द मून, वो क्या है, चांद। द मून मूव्स अबाउट अराउंड द अर्थ इन 27 डेज, और इसको एक चक्कर काटने में जमीन के गिर्द कितने दिन लगते हैं, 27 डेज। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। इट्स डायमीटर इज 1/4 एज दैट ऑफ द अर्थ बट appears big because it is nearer to our planet। तब क्या बोलते हैं कि ये जो जमीन है, जमीन का जो डायमीटर है उससे एक चौथाई जो है 1/4 डायमीटर किसका है, वो है चांद का। लेकिन चांद हमें ये बड़ा क्यों नजर आता है, क्यों, क्योंकि ये हमारी जमीन के बहुत ही नजदीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स जो हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। कि स्टार्स जो हैं, जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो हैं, सैटेलाइट्स हैं, इसी तरह कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं वो भी सूरज के गिर्द घूमती हैं, उनको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। साइंटिस्ट बिलीव, साइंसदान ये यकीन रखते हैं दैट दीज एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। साइंसदान ये ख्याल रखते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं एस्ट्रॉइड से, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कुछ फिगर्स रखी हैं आपके सामने कि ये भी कुछ प्लैनेट्स का एक हिस्सा है, लेकिन ये बहुत सालों पहले जो हैं एक्सप्लोड हो गए। कुछ प्लैनेट्स, किसी प्लैनेट्स के टुकड़े गिरे हुए हैं और ये जो है स्पेस में जो है अपने अपने उस मदार में जो है वहाँ पे घूम रहे हैं, किसके गिर्द, सूरज के गिर्द। और एस्ट्रॉइड्स के बाद जो नेक्स्ट जो है आया हमारे पास वो है मेट्रॉइड्स। तो मेट्रॉइड्स क्या है, तो मेट्रॉइड्स जो हैं वो क्या है, जैसे द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। कि छोटे छोटे रॉक्स, चट्टानों के पीसे जो हैं ये भी सूरज के गिर्द घूमते हैं, जिनको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कुछ डायग्राम्स इनकी भी रखी हुई है, इनको बोलते हैं मेट्रॉइड्स। तो अब हमारा जो टॉपिक था जो सोलर सिस्टम का, तो इसमें हमने क्या सीखा कि सन इज द हेड ऑफ द फैमिली, जो सूरज है वो फैमिली का हेड है। द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर फैमिली। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और हमारी ज़मीन जो है तीसरे नंबर पे है। और हमारी ज़मीन एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पे जानदार चीज़ें रहती हैं, और ये वाहिद एक प्लैनेट है जो क्या बोलते हैं लाइफ को सपोर्ट करता है, तभी इसको ग्रीन प्लैनेट का नाम भी देते हैं। और वेनस जो इसका ट्विन प्लैनेट है बिकॉज इट्स शेप एंड साइज आर सिमिलर टू द अर्थ। मरकरी जो है सूरज के बहुत नज़दीक है। हमारी ज़मीन जो है सूरज के गिर्द एक चक्कर जो है पूरा करती है 365 डेज एंड 6 आवर्स में, और उसी को एक साल कहते हैं। और यही जो रिवोल्यूशन है, इसे जो है जो सीजन्स में तब्दीली आती है। और हर प्लेनेट का जो साल हो अपने अपने दिनों का होता है। जैसे मरकरी जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 88 डेज में, तो मरकरी के ऊपर साल होता है 88 डेज का। और हमारी जो अर्थ है ये 365 इंटू 1/4 या 365 डेज एंड 6 आवर्स में अपना एक चक्कर पूरा करती है, वो यहाँ पे एक साल कहलाता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा। कि जो है बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार, जो इनको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ये बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन मिला के जो गैलेक्सीज बनाते हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम ये भी एक हिस्सा है एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का, उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, और हिंदुस्तान में उसको आकाश गंगा भी कहते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, इसमें लाखों और करोड़ों मिलियंस ऑफ मिलियंस गैलेक्सीज जो हैं मौजूद हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ये बहुत ही मुश्किल है ये बताना कि ये जो कायनात है, ये दुनिया कितनी बड़ी है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। सिर्फ हमारी जमीन जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसपे जिंदा चीजें जो हैं जानदार चीजें सर्वाइव करती हैं। आवर अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन around the sun in 365 days and 6 hours which make a year। हमारी ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द जो है एक चक्कर पूरा करती है 365 डेज एंड 6 आवर्स में। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक